जय भीम साथियों। जैसे कि हमने कहा था कि हम किसी न किसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो हरिजन शब्द है, जो कि अ, ये हरिजन शब्द आया कहाँ से, उसी पे हम आज बात करेंगे। तो हरिजन शब्द का इतिहास आज हम जानेंगे कि ये हरिजन कौन लोग हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैं बता दूं कि हरिजन शब्द कौन नहीं जानता, आखिर ये हरिजन होते कौन है, कौन लोग होते हैं। तो मैं बता दूं कि दलित हरिजन नहीं होते हैं, फिर भी उन्हें आज भी वर्ण बनाने वाले द्वारा दुर्भावना हरिजन शब्द जैसे घृणित और असंवैधानिक शब्द से संबोधित किया जाता है। इसी शब्द से दलितों को भी बुलाते हैं या पुकारते भी हैं। दुख हमें इस बात से भी है कि जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं वो अपने आप को हरिजन ही कहलवाते हैं। तो ये जो हरिजन शब्द है आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो ये हरिजन शब्द आया कहाँ से और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो आज हम उसी पे बात करेंगे। दरअसल क्या है कि प्राचीन काल दक्षिण भारत में एक परंपरा हुआ करती थी कि शादी के बाद जब पति पत्नी मंदिर जाया करते थे तो वहाँ पे संतान उत्पत्ति के लिए मानता मानते थे और साथ में एक संकल्प भी लेते थे कि उनको अ, अ, मन की इच्छा जब पूरी हो जाएगी तो हम उनको कुछ अमूल्य भेंट चढ़ाएंगे या अर्पित करेंगे। तो समझ आए आपसे, अगर उनकी संतान की उत्पत्ति मनोकामना पूरी तो हो जाती थी, परंतु अगर संतान के रूप में अगर कन्या होती थी तो कई लोग उस कन्या को लेना ही नहीं चाहते थे। तो क्या करते थे कि मंदिर के आगे जाते थे और उसको भेंट रूप चढ़ाकर वहाँ के जो पंडे पुजारी हुआ करते थे उनको दे देते थे। तो और फिर वहाँ पे संतान की उत्पत्ति के लिए, पुत्र के लिए मनोकामना करके वापस चले आते थे। तो जो मंदिर में चढ़ाई गई जो युवतियाँ होती थी, वहाँ के जो पंडे पुजारी क्या करवाते थे कि उनसे मंदिर का साफ सफाई और आदि काम करवाते थे। और समय के साथ जब उनके जो पंडे पुजारी होते थे उनको जब गंदी निगाहों से देखते थे तो जो उनकी जो काम वासना होती थी वो भड़कने लगती थी और अपने आप को रोक नहीं पाते थे। तो क्या करते थे कि वो जो उनके प्रबंधक लोग होते थे, पंडे पुजारी, वो उनको गंदी निगाह से देखते थे और उनको उनके अंदर की जो गंदी विचार होती थी वो जागने लगती थी। तो क्या करते थे, उनका अपने 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 हवस का शिकार बना लेते थे, जिस कारण वो कन्या गर्भवती हो जाती थी और समय के साथ उन संतान भी हो जाती थी। तो जो वहाँ के पंडे पुजारी हुआ करते थे, उनके जो प्रबंधक हुए, उनके जब सामने ये समस्या खड़ी हो जाती थी तो उस तो क्या करते थे कि वो सोचते थे कि अब जो ये संतान हुई इसको, इसके पिता किसको बताएं, कौन है इनके पिता। अगर अपने से उत्पन्न हुए बताएं तो उनका जो कुलीनता है, श्रेष्ठता है वो, और उनके पापों का जो पापों का बड़ा वो पापों का जो भांडा है वो फूट जाया करता था। तो वो एक काम करते थे कि उन कन्याओं को, जो युवती को, जो मंदिर में जो मूर्तियाँ होती थी तो उनको उनके साथ 7 फेरे लगवा कर उनके शादी विवाह का नाटक किया करते थे, रच कर देते थे और बोलते थे कि ये तुम्हारे पति ये हरि ही हैं, ठीक है, ये हरि ही हैं, और जो ये पुत्र जो संतान उत्पन्न कराई गई हैं ये हरि के द्वारा उत्पन्न कराई गई हैं। तो इसीलिए तुम्हारे पति ये हरि ही हैं। और ऐसे में उन लोग और एक काम करते थे कि जो वहाँ के पंडे पुजारी हुआ करते थे और उनके जो प्रबंधक हुआ करते थे, तो वो अपने जो गुर्गों से
इन बच्चों को जो ऐसे बच्चे होते थे उनके बारे में प्रचार प्रसार करवा देते कि ये हरि के द्वारा उत्पन्न कराए गए हरिय जन हैं, इसीलिए इनको हरिजन नाम से पुकारा जाने लगा। तो ये था हरिजन का इतिहास। समझ में आया? ऐसे थे पंडे पुजारी। तो ये जो हरिजन की उत्पत्ति हुई है, दरअसल ये ऐसे ही हुई है हरिजन की उत्पत्ति। तो हम चाहते हैं कि आप अपने आप को हरिजन ना कहें और आप समझें कि दरअसल ये हरिजन शब्द बहुत ही अपवित्र शब्द है। और कोई आपको हरिजन कहता है तो आप उसको मना करिए, समझाइए कि हम हरिजन नहीं हैं। तो इसका समर्थन ना करिए। अगर आप कोई कहता है तो आप उसको मना करिए। तो जहाँ तक ये है कि आप सब लोग समझ गए होंगे। और तो मैं पहले ही बता दूं कि दलित हरिजन नहीं होता है, ठीक है। और दोस्तों हो सके तो ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो ये इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो हरिजन हैं वो दरअसल होते कौन हैं और ये कौन लोग थे जो हरिजन शब्द की उत्पत्ति किए। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए जय भीम।